बाल विवाह हमारे देश में नहीं होते। बड़े शहरों में बैठे हम सब शायद यही सोचते होंगे, लेकिन हमारे अंदरूनी इलाकों में इस सामाजिक कुप्रथा का अभी भी चलन है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने वाले समाज में बाल विवाह प्रचलित है। वजह सामाजिक के साथ साथ इन परिवारों के आर्थिक हालात भी हैं। हमारी विशेष रिपोर्ट। शादी के मंडप के बाहर एक महिला और बीड़ पुलिस प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच इस लड़ाई का मुद्दा महिला के परिवार में हो रहे बाल विवाह को ऐन मौके पर रोका जाना है। इस साल जनवरी से जुलाई महीने के बीच महाराष्ट्र के बीड़ जिले में प्रशासन ने इस तरह के 160 से भी ज्यादा बाल विवाहों को रोका है। इसी जिले में रहने वाली इस नाबालिग लड़की की शादी की जानकारी प्रशासन को जब मिली तो शादी के आधे घंटे पहले ही इसे रोक दिया गया। लड़की के माता पिता उसके साथ नहीं रहते हैं। उसके चाचा चाची को कम उम्र में शादी करवाना इसीलिए सही लगा क्योंकि उनकी अपनी शादी भी बचपन में ही हो गई थी। बीड़ जिले में करीब 7 लाख से ज्यादा लोग गन्ने के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो हर साल 6 महीने के लिए घर से दूर रहते हैं। ऐसे में अपनी बेटी को अकेले घर पर छोड़ने के बजाय इनके परिवार वाले बच्चियों की छोटी उम्र में शादी करवाकर सारी जिम्मेदारी ससुराल वालों को सौंप देना चाहते हैं। यही वजह है कि बच्चे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते और आगे चलकर उनके रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं। पूर्ण साज घालून जाणारच होते। मैं अपनी शादी के लिए पूरी तैयार हो चुकी थी और तब तक पुलिस शादी के मंडप में पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि मेरी उम्र कम है। लोगों ने पुलिस वालों से झगड़ा किया। उसके बाद हम घर लौट आए। घर आने के बाद हर कोई दुखी था। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाकर मुझे इस कानून के बारे में बताया गया। अब 1 साल बाद मैं शादी करूंगी। आतापर्यंत भरपूर झाले। गांव में अब तक इस तरह के कई बाल विवाह हुए हैं। हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से शादी करना गैर कानूनी है। हमारे घर की शादी को रोकने के बाद पता चला कि बाल विवाह करना अपराध है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। इन लड़कियों को ज्यादा दिन तक हम अपने घर पर नहीं संभाल सकते। लड़की की सुरक्षा का भी खतरा रहता है, इसलिए शादी करवा देते हैं। मेरे घर में शादी रोके जाने के बाद अब हमारे गांव में कोई बाल विवाह नहीं कराएगा। महाराष्ट्र में बाल विवाह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में भारत में 1050 बाल विवाह के मामले सामने आए। महाराष्ट्र भी इस मामले में पीछे नहीं है। 2017 में महाराष्ट्र में बाल विवाह के 20 मामले दर्ज हुए, जबकि 2018 में 13 मामले। 2019 में ये मामले बढ़कर 20 हो गए। 2020 में 50 मामले दर्ज हुए और 2021 में महाराष्ट्र में बाल विवाह के 82 मामले सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता तत्वशील कामले बताते हैं कि बीड़ में गन्ने के खेतों में मजदूरी करने वाले कई परिवार अपने बच्चों की जल्दी शादी इसलिए भी करवाते हैं क्योंकि गन्ना खेतों में जोड़ों को मजदूरी के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। पुलिस प्रशासन ने भी अब ऐसे विवाहों को रोकने और पीड़ित परिवार वालों को काउंसलिंग देने का काम शुरू किया है। विश्व गुरु बन रहे भारत की एक सच्चाई ये भी है कि छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी करा दी जा रही है। अब जहां स्थानीय प्रशासन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब भी बड़े पैमाने पर बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आप सोचिए, अगर महाराष्ट्र केवल एक जिले में इस तरह के हालात हैं तो दूसरे जगहों पर हालात और कितने खराब हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि लड़की जब 18 साल की होती है परिवार वाले उसकी शादी ना करा दें बल्कि उसे और सशक्त बनाएं। बीड़ से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और भारत में बाल विवाह के कानून द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की धारा 10 के मुताबिक आरोप साबित होने पर बाल विवाह से जुड़े सभी आरोपियों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। धारा 9 कहती है कि अगर लड़का बालिग है और लड़की नाबालिग तो आरोपी लड़के को सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन हकीकत तो यही है कि कानूनी प्रक्रिया तभी कारगर होगी जब शिक्षा, जागरूकता सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ने में साथ दे।